इमरान खान ने टेलीग्राफ में अपना कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने अपने कातिल का नाम भी बताया और एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नाकाबिले यकीन है। बुशरा बीबी की बेटियां सामने आ गई हैं। उन्होंने कुरान पाक हाथ में थामा हुआ था। उन्होंने कहा हमारे बाप पर बहुत प्रेशर था। बड़े राज खोले उन्होंने। उनकी वीडियोज़ में क्या था, शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से उड़ा दिया है गंडापुर साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में बुशरा बीबी की बेटियां सामने आ गई हैं। उन्होंने कुरान पाक हाथ में थामा हुआ था और उन्होंने कहा हमारे बाप पर बहुत प्रेशर था। बड़े राज खोले उन्होंने। उनकी वीडियोस में क्या था आज डिस्कस करेंगे। शेर अफजल मरवत के भाई को काबीना से उड़ा दिया है गंडापुर साहब ने। ये मामलात, ये हलचल इतनी नॉर्मल नहीं है। और सबसे बड़ी और अहम बात वो ये है कि इमरान खान ने टेलीग्राफ में अपनी तहरीर लिखी, अपना कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने अपने कातिल का नाम भी बताया और एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो नाकाबिले यकीन है। तो आज का वीलॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले हुआ कुछ यूँ है कि आपको पता है कि बुशरा बीबी जो हैं वो ख़ावर मनिका साहब की बेगम थी। वहाँ से फिर इमरान खान साहब के साथ उनका मामला हुआ तो उन पर इल्ज़ामात जो उनके केस बने उसमें ये था कि जी जो बुशरा बीबी हैं उसमें बयानात भी दिए गए, गवाह भी आए और ये वो कि जी उनका जो अपनी इद्दत उन्होंने अपनी पूरी नहीं की, कि आपने जो शादी अगली शादी से पहले जो अपनी इद्दत पूरी करनी थी वो नहीं की। तो इसके ऊपर एक हद लगती है, चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बुशरा बीबी की बेटियां आई हैं सामने और 2 वीडियोस मैंने ख़ुद इसको देखा। 5-5 मिनट की उन्होंने वीडियोस बनाई। कुरान पाक उन्होंने हाथ में थामे हुए थे और वो बता रही थी कि भाई जो बुशरा बीबी हैं वो रूहानी शख्सियत ज़रूर हैं। यानी हम नहीं कहते, लोग उनको कहते हैं। अगर लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं और उनसे पूछते हैं, मसलों का हल या दम करवाते हैं, चीज़ें करवाते हैं, तो बुशरा बीबी जो हैं वो तो इतना एहतियात करती थी। उन्होंने, जो इमरान खान है, उन्होंने बुशरा बीबी को शादी के बाद देखा था। उससे पहले उनकी मुलाकातें ज़रूर हुई। चूँकि इल्ज़ाम ये लगा था कि जी जो ख़ावर मनिका साहब हैं, जो यानी बुशरा बीबी के साहब का शोहर है, उन्होंने ही जो इंटरव्यूज़ में जो बयानात दिए वो बड़े खौफनाक थे। और उन्होंने बताया कि इस तरह, फिर एक मुलाजिम आपको याद होगा सामने आया। फिर मुलाजिम ने बताया कि कैसे उन्होंने इमरान खान को जब रंगे हाथों पकड़ा वहाँ से, फिर उनको, इमरान खान साहब को वहाँ से उन्होंने उनको फेंटी लगा के वहाँ से निकाला और वो पूरा एक मुलाजिम था। तो ये सारे बयानात आए थे, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये बेटी जो हैं, उनकी बड़ी बेटी और दूसरी बेटी जो हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा जी वीडियो बनाने के बाद पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब है उन्होंने पहले देखा भी नहीं था। और उसकी एक मिसाल उन्होंने ये दी कि इमरान खान पहले आया करते थे तो पर्दे में मिलती थी, यहाँ तक कि हाथ पे ग्लव्स पहनती थी। तो हम उन्हें छेड़ते थे कि ये क्या है, ये बड़े फ़नी ग्लव्स लग रहे हैं और आप मतलब ये क्या ग्लव्स पहन के मिलती हैं। और ये यानी वो कहने का मकसद ये वो इतना ख्याल करती थी। फिर अगली बात, उन्हें ओन चौधरी पे वो नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि ओन चौधरी का जिक्र आया। उन्होंने कहा कि ओन चौधरी तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको तो ज़्यादा हमारी एक हया मारनी चाहिए थी। वो क्यों जी कि जो नूर हैं, जो अदाकारा नूर हैं, और ये पहले तो किस्से कहानियाँ थी, अब तो ये क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि भाई नूर जो हैं वो, उन्होंने कहा राह रास्त पे उनको बुशरा बीबी लेके आई। तो नूर जो हैं वो ओन चौधरी की बेगम है और हमारे जो शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। वहाँ पे ये जो बात सामने आई कि जी उसको तो वो ठीक करने वाली हैं, यानी राह रास्त से मतलब ये है कि दुनिया से दीन की तरफ लाने वाली या रूहानियत की तरफ उनका जो सफ़र हुआ वो बुशरा बीबी की वजह से मुमकिन हुआ। लेकिन ये भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने सबसे पहले ओन चौधरी का नाम, हलफ जहाँ पे होना था, ओथ, उस तकरीब में ओन चौधरी शरीक नहीं हो सके थे और उसके पीछे बुशरा बीबी थी। ये सारी बातें हुई। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो ये इंकशाफ किया जी कि पता नहीं पापा पर क्या प्रेशर है, हमारी माँ जो है वो इस तरह नहीं है। ज़ाहिर बात है बच्चियाँ जो हैं वो तकलीफ़ में आ जाती हैं। माँ ही है, चाहे वो शादी करके किसी और के साथ चली गई हैं, लेकिन इन्हीं बच्चियों को उन्होंने जन्म दिया और ये एक नवा कट्टा खुल गया जनाब। और अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या है कि ये अदालत में जाके ये गवाही काम आ सकती है कि सिर्फ ये सोशल मीडिया, क्योंकि पीटीआई के जो एक्स पे अकाउंट्स हैं वहाँ पर ये चीज़ें आती रहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ख़बर ये कि
जनाब इमरान खान साहब की सबसे आगे बढ़ेंगे कि शेर अफजल मरवत साहब के भाई के साथ क्या हुआ, लेकिन उससे पहले ख़बर ये है कि भाई इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ में पूरा वो आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल जो है वो पूरा पढ़ने का मुझे मौका मिला। वो बड़ा डिस्कस हो रहा है, और उसमें तो खुलम खुला, यानी कि इमरान खान साहब ने कोई जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत लिहाज रखा हो, वो जिसकी चंद एक लाइनें मैं अगर आपको मफहूम करके या थोड़े से बता दूं, यानी आखिरी पैरा इसका करक्स है और दिलचस्पी का सामान है। उसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि जनाब इलेक्शन हुए, रिगिंग हुई, हमारा पार्टी का निशान गया, इस वक्त मुल्क की जो जजेज़ हैं वो भी जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है जो मेरे साथ हो रहा है उस पर वो चुप नहीं बैठे हुए, जजेस के साथ भी हो रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके घर वालों को डराया जा रहा है, ये लंबा चौड़ा एक मजमून उन्होंने लिखा। और उस मजमून में जो आखिरी वो है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। द मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैज़ डन all they could against me. All that is left for them is to now murder me. I have stated publicly that if anything happens to me or my wife, General Asim Munir will be responsible. But I am not afraid because of my faith. My faith is strong. I would prefer death over slavery. ये इमरान खान साहब का जो पूरे मजमून का क्रक्स है वो ये है। इसमें यानी खौफनाक हद तक ये बात हुई कि टेलीग्राफ जो है आपको पता है मारूफ जरीदा, वहाँ पे चीज़ छप गई है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया को इमरान खान साहब ने ये बता दिया और पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचा दी। पहली बात तो ये कि इसके ऊपर भी पहले भी इनका मजमून छपा था, तो उसके ऊपर भी दौड़ें लग गई थी कि आखिर किस तरह होता है, उनका मजमून बाहर कैसे जाता है। क्योंकि जब मुझे डेला जेल जाने का मौका मिला तो पता चला कि एक कागज़ तक भी वो उस वक्त वहाँ पे जाने नहीं देते, और उससे आपको याद होगा खान साहब की एक तस्वीर भी आ गई थी अंदर से। तो ये तो इस दूसरे मजमून पे फिर दौड़े लग जाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस पर तबसरा किया कि जब हम जेल में थे तो हमारा तो मजमून क्या, हमारी कोई बात आवाज़ तक बाहर नहीं आती थी, मजमून पूरा बाहर आ गया। खैर जो किस्सा मुख्तसर है, इमरान खान साहब ने ये कहा कि जनाब फ़ौज मुझे मरवाना चाहती है, और अगर मुझे और मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो सीधा उन्होंने आर्मी चीफ साहब को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। ये अच्छा नहीं है इस मुल्क के लिए कि एक मारूफ जरीदे में ये चीज़ छपे, और खुदा न खासा इमरान खान जो है वो को कुछ भी होता है तो ये फिर पाक फ़ौज के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक चैलेंज होगा जब इस तरह से खुलम खुला वो कह रहे हैं। और इस वक्त भी हुकूमत में भी इस मजमून को लेके सब चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। आगे ये जो महीना शुरू हो चुका है, आपको पता है इस महीने में क्या हुआ था। यही वो महीना है पिछले साल जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ख़त्म हुई थी, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के गया था, और ये सारा मामला फिर वहीं से शुरू हुआ था जहाँ पे अब ये सख्ती। और आसिम मुनीर साहब के भी अगर आप तकरीर के बातें सुने तो वो भी बड़ी ही गहरी बातें हैं जो उन्होंने की है। यानी इससे ये लगता ये है कि दोनों तरफ तनाव की कैफियत है, अभी तक की नीचे पारा जो है उसका कम नहीं हुआ। जब भी कोई कोशिश करता है तो दरमियान में से इमरान खान साहब के अपने ही मशीर जो हैं वो काम को उठा देते हैं। ये जो ख़त लिखा है अगर मैं इसे कम्युनिकेशन की उस नज़र से देखूं तो ये तो इमरान खान ने या प्रोपेगेंडे की वजह से देखूं या कम्युनिकेशन में देखूं तो इमरान खान की तो ये जीत है। लेकिन इसके आगे इसरात क्या होंगे? क्या वो जो अंडर द टेबल डील चल रही है वो डील चल पाएगी? जो कई जो लोग हैं वो राब्ते में हैं, मुलाकातें करते हैं। और इसके बाद ये है कि जब तक आर्मी चीफ मौजूद हैं अपनी नशिस्त पे, तो क्या इमरान खान का कोई मुस्तकबिल हो सकता है? क्या वो जेल से भी बाहर आ सकते हैं इस सारे हालात में? जब आप इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को खुलम खुला निशाना बना रहे हो, ये तो आप जेल के अंदर बैठ के कर रहे हैं। अगर आप जेल से बाहर आते हैं इमरान खान तो क्या असरात हो सकते हैं? ये सारी बातें बड़ी अहम हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हुआ ये है कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनके जो कारकुनान हैं वो बड़ी मोहब्बत इनसे करते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनका लकी मरवत से ताल्लुक़ है, और अब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बाज़ दफ़ा बड़े संगीन मसाइल खड़े कर देते हैं। हुआ ये कि 1 महीना पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई इनके भाई की, और इनके भाई को केपी में जो है वो मशीर लगाया गया, वज़ीर आला केपी का, और इनका जो पोर्टफोलियो था वो आईटी से मुतल्लिक था। और फिर उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने भी की। लेकिन एक दिलचस्प बात आपको ये बताऊँ, केपी में इस वक्त जो पूरी कैबिनेट है
उसमें 2-3 को छोड़ के सभी किसी ना किसी के रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के रिश्तेदार हैं। हुआ ये है कि अब खालिद लतीफ़ ख़ान हैं, ये शेर अफजल मरवत के भाई, इनको खैबर पख्तूनख्वा काबीना से फ़ारिग कर दिया गया और बाकायदा बड़े बुरे तरीके से इसको फ़ारिग करना कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब लोगों को घर भेजना हो तो उसका एक तरीका उनसे कहा जाता है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, और फिर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। वो कहते हैं ज़ाती वजूहात की वजह से दिया है, लेकिन इनके केस में इनको कहा गया होगा इस्तीफ़ा दे दें, या दो ही चीज़ें हुई होंगी, या कहा गया होगा या बिल्कुल नहीं कहा गया और डी नोटिफाई कर दिया। डी नोटिफाई करना आपके कद को भी कम करने वाली बात है। तो जिसने भी, यानी गंडापुर साहब ने उड़ाया, जिसने भी वार किया उसने खुल के शेर अफजल मरवत पे वार किया। ये मावन खसूसी बराए वज़ीर आला थे, IT वगैरह का शोबा था इनके पास था, इनको डी नोटिफाई किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके पास थी, उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी। अब अली मीन गंडापुर साहब ने शेर अफजल मरवत के भाई को कैबिनेट से फारिग कर दिया। तो शेर अफजल मरवत भी तो वो आदमी हैं जो कभी भी चुप नहीं बैठने वाले, वो इस पर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे भी एक नथी खबर आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से कल मैं पढ़ा था, तो जनरल नज़ीर, रिटायर्ड नज़ीर भट्ट हैं जो चेयरमैन नैब हैं, उनके ख़िलाफ़ ठीक ठाक खुला हुआ है। और मज़े की बात यह है कि के ऑफिशियल से इस तरह का आया, जो अगर मैं आपके सामने रखूं तो उन्होंने कहा मिलिए शख्सियत से, और फिर उन्होंने कंपैरिजन किया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी तरफ जरदारी और क्या माशरा इनका ही है। वो तस्वीर आप पाक फ़ौज वाली वो उन्होंने तस्वीर लगाई, यही मिली होगी उन्हें। और जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद नज़ीर भट्ट, ये वही साहब हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब ने ऑन एयर जो है बड़े ही ऐसे कलमात अदा कर दिए थे और बहुत बुरे अल्फाज में इनको याद किया था। तो ये भी एक मसला है कि भाई इमरान खान साहब ने एक तरफ ख़त लिख दिया, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब को उनके ऑफिशियल अकाउंट ये सब बातें कर रहे हैं, तो ये अपनी जगह पे एक नए कट्टे खोल दिए। तो मुझे इन सारे हालात में अगर मैं मालूमात और तजिए की बुनियाद पे ये कहूँ तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी बड़े लेवल पे शायद इंगेज अभी तक ना हो पाए। और इमरान खान साहब जो हैं, जिस तरह से उन्होंने ख़ुद कहा कि मुझे मरने से डर नहीं लगता और मैं ग़ुलामी से ऊपर मौत को तरजीह दूँगा, तो ऐसा ये लगता है कि अभी उन्हें फ़िलहाल कैद जो है, उनकी कैद का दुरानिया जो है वो तवील होता जा रहा है। चूँकि लोग कह रहे थे बड़ी ईद पे वो आ जाएंगे, वो मेरा नहीं ख्याल कि इन सारे हालात में शायद कोई अफोर्ड करे उनको बाहर आने दे। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।